सो हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो गाइस वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो काफ़ी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए जो बनाने वाला हूं, और इसमें जो मेजर डाउट सभी स्टूडेंट्स के आ रहे थे वो इसमें हम लेने वाले हैं कि पहले तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट हुआ था उसकी कट ऑफ देखेंगे, एंड उसके बाद हम रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि लास्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर था एंड जो अभी का फी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा जो चेंज आया है वो सब हम इसमें देखेंगे। एंड कट ऑफ ट्रेंड हम देखने वाले हैं कि कितना कट ऑफ आगे तक जाने वाला है और किस तरीके से ये बदला है। और बाकी हम इस वीडियो में स्पोर्ट एडमिशन की बात करेंगे कि कैसे कैसे हम स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर क्या क्या उसके क्राइटेरियाज हैं। तो काफी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। एंड बाकी हम इसमें सीट कैंसिलेशन की भी डिटेल में बात करेंगे कि किन किन कंडीशंस में आपकी सीट जो है कैंसिल हो सकती है। काफी स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें मान लो कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, कोई एनआईटी मिल गई और हम चाहते हैं कि यहाँ से विड्रॉ कर लें, तो क्या क्या इसके जो क्राइटेरिया रहेंगे और क्या 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 इसकी रिफंड पॉलिसी है। तो काफी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। सो गाइज आज तक मैंने आपसे नहीं बोला, लेकिन आज कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पता चल सके कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक प्रोग्राम है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी टेलीग्राम चैनल बनाया है और उसको आप जाकर ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसमें आपको फायदा क्या होगा कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको यहाँ पर जो अपडेट करता रहूंगा। तो जाकर आप जल्दी टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अप देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड राउंड की जो कट ऑफ क्या गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो अनरिजर्व कैटेगरी की 42,000 के आसपास गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एकदम कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन आया है, और जैसा हम सोच रहे थे कि बहुत कम रैंक पर ये रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जो काफी एकदम बदल गया है सेकंड राउंड में। और फर्स्ट राउंड की बात करें तो सीएसई की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल के लिए 2400 के आसपास थी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन जो इसमें आया है। एंड सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड में, वो गई थी आपकी 49,000। तो इसमें भी काफी वेरिएशन आया है। एंड उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ जो आपकी 58,000 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गई थी। तो काफी ज्यादा वेरिएशन जो रैंक में आया है। आप जो अपनी होप को ना खोएं और आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो इसका एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसका रीजन हो सकता है कि जो भी हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं एनआईटी या किसी अच्छे ट्रिपल आईटी में जो एडमिशन ले लिया होगा, तो उनका यह बी ऑप्शन होगा। शायद उन्होंने यहाँ से विड्रॉ करने की सोच ली हो, या फिर उन्हें जो सीट मिली हो वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की हो। तो इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ की कट ऑफ जो सेकंड राउंड में आई गई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ओबीसी एनसीएल की क्या कट ऑफ जो सेकंड राउंड में गई थी। काफी आपको जो थोड़ा डल दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कितनी ओबीसी एनसीएल की सेकंड राउंड में कट ऑफ गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 81,000 के आसपास गई थी। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी ईसी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 92,000 के आसपास गई थी। और उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ जो थी वो आपकी 1 लाख पार कर चुकी है। आप देख सकते हैं यदि ओबीसी के लिए 1 लाख कट ऑफ पार हो चुकी है सेकंड राउंड में ही, तो जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो और हाई गई होगी। कहीं ना कहीं यदि आपकी रैंक 3 लाख के आसपास भी है, यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको स्पोर्ट राउंड में एडमिशन मिलने के कोई ना कोई चांस जरूर होंगे। तो कट ऑफ में जो काफी वेरिएशन आया है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं, और जिसमें बात करने वाला हूँ कि जो फी स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज हो गया है। जो लास्ट ईयर था वो अलग था। तो लास्ट ईयर क्या था, आपकी ट्यूशन फीस जो थी वो 1,16,000 थी, एंड बाकी फंड्स ऐड करके आपकी फीस लास्ट सेमेस्टर 2,16,000 थी। इस ईयर हुआ क्या है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो तो आपकी कम कर दी है, लेकिन अदर फंड्स जो इसमें इंक्रीज कर दिए गए हैं, और उसके बाद जो टोटल फी आपकी 2,24,000 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो ट्यूशन फीस है वो आपकी कम हो चुकी है और फंड्स आपके जो थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। एंड यही जो रिवाइज फी स्ट्रक्चर है जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दे दी है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। बाकी हम अब जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पोर्ट एडमिशन की, तो स्पोर्ट एडमिशन के क्या क्या रूल्स हैं या फिर किस किस बेस पे जो स्पोर्ट में एडमिशन होने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग रेगुलर एलोकेशन राउंड्स इफ सीट्स रिमेन वैकेंट ईओडी में अनाउंस स्पोर्ट राउंड्स ऑफ एडमिशन। यानी जो 3 मेन राउंड है उनके होने के बाद किसी भी ब्रांच में यदि सीट वैकेंट रहती है तो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड का नोटिस जारी करेगी। एंड उसके बाद है क्या, कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अर्लियर बट आर नॉट एडमिटेड टिल द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द स्पोर्ट एडमिशन राउंड कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एडमिशन राउंड। तो बेसिकली ये क्या रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स पहले से अप्लाई कर चुके हैं और उन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है, तो वो स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है उन्हें मेन राउंड में सीट नहीं मिली, और हो सकता है उन्हें स्पोर्ट राउंड में सीट मिल जाए। और बाकी मैं आपको बताता हूँ, ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पोर्ट एडमिशन राउंड द डैशबोर्ड ऑफ ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट विल बी केप्ट इन फ्रीज मोड एंड दे विल नेदर बी कंसीडर्ड फॉर अपग्रेड नॉर अलाउड टू विथड्रॉ देयर एडमिशन। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जब भी स्पोर्ट राउंड एडमिशन का अनाउंसमेंट होगा तो उस समय आपका फ्रीज मोड एक्टिव हो जाएगा, यानी आपकी जो सीट जो मिली है वो आपकी फ्रीज हो जाएगी, और आप ना तो
से अपग्रेड कर सकते हैं, ना ही वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो गेस कर सकते हैं कि आपको जो विड्रॉ करना है वो स्पोर्ट एडमिशन से पहले ही करना है। और नेक्स्ट है टू बी कंसिडर्ड इन ए स्पोर्ट एडमिशन राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पोर्ट एडमिशन थ्रू हिज और हर डैशबोर्ड। तो आपको स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, जिस तरीके से आप अपने मेन राउंड्स के लिए लॉगिन करते हैं उसी तरीके से आपको लॉगिन करना होगा और वहां पर स्पोर्ट एडमिशन का जो बटन आ जाएगा और उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली स्पोर्ट एडमिशन में एंटर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है फॉर एवरी स्पोर्ट एडमिशन राउंड द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वैकेंट सीट ऑफ द ईच प्रोग्राम। ए डिजायरस कैंडिडेट विल बी एबल टू सेलेक्ट ओनली वन प्रोग्राम। तो ये क्या कह रहा है कि हर स्पोर्ट राउंड के बाद जो आपकी वैकेंट सीट जो डिस्प्ले की जाएंगी, यानी कि किस ब्रांच में सीट वैकेंट रह चुकी हैं। एंड नेक्स्ट है इन स्पोर्ट एडमिशन एलोकेशन विल बी डन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया है एबिलिटी ऑफ सीट्स, मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस कैटेगरी, एनी अदर एलोकेशन रूल्स पॉलिसीज एंड क्राइटेरिया। तो इन बेसिस पे जो आपका जो एलोकेशन होगा स्पोर्ट एडमिशन में। और नेक्स्ट है इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेटेड इन ए स्पोर्ट राउंड। तो ये कह रहा है कि यदि आपको स्पोर्ट राउंड में सीट मिलती है तो आपको वो सीट लेना मैंडेटरी है। एंड सेकंड है फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन द स्पोर्ट एडमिशन राउंड विल फॉरफाइट द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू यूओडी। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि यदि आप जो स्पोर्ट एडमिशन में आपको सीट मिली है और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी सीट कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विथड्रॉ ड्यूरिंग द स्पोर्ट एडमिशन राउंड्स। द सीट एलोकेटेड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट एडमिशन राउंड विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेडेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ स्पोर्ट एडमिशन। बेसिकली ये कह रहा है कि यदि आपको स्पोर्ट एडमिशन में सीट मिलती है तो वो आपको सीट लेनी पड़ेगी। एंड आपने यदि वो सीट ले ली तो आपको ना तो अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा और ना ही आप उससे विथड्रॉ कर सकते हैं। यानी आपने यदि स्पोर्ट एडमिशन में सीट ली और आपने फी भी पेमेंट कर दी तो आपकी ना तो फी रिफंड होगी एंड ना ही आपकी सीट अपग्रेड होगी। यानी आपको इलेक्ट्रिकल या कोई भी ब्रांच आपको एलोकेट की गई है तो आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। और यदि आपने फी पेमेंट कर दी है तो आपकी फी रिफंड नहीं होगी। तो यही स्पोर्ट एडमिशन के क्राइटेरियाज थे। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। तो किन किन कंडीशंस में जो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है फेलियर टू एक्सेप्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द एलोकेटेड सीट। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की जो आपको एलोकेट की गई है तो आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी। एंड सेकंड है द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट विल बी कैंसिल्ड इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन कंफर्मेशन फी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने फी पेमेंट नहीं किया तो तब भी आपकी सीट जो कैंसिल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट एडमिशन विल बी कैंसिल्ड इफ एट एनी टाइम एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट इज आर फाउंड टू बी इनवैलिड या फ्रॉडुलेंट। यानी यदि आपका कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट इनवैलिड या फ्रॉड पाया जाता है तो आप डेफिनेटली कैंसिल ही कर दिया जाएगा। और फोर्थ है द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट एडमिशन विल बी कैंसिल्ड इफ एट एनी टाइम इट इज फाउंड दैट ए कैंडिडेट डजंट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज डिक्लेयर्ड बाय यूओडी। तो आपको जो यूओडी द्वारा यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। और यहाँ पर एक छोटी एडवाइस जो दी गई है, वंस द फ्रीज ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड ए कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपग्रेड। तो ये तो आपको पता ही होगा, यदि आपने अपनी सीट फ्रीज कर दी तो आपको कोई भी अपग्रेडेशन का चांस नहीं दिया जाएगा। तो अपग्रेडेशन का चांस तभी दिया जाएगा यदि आप अपनी सीट को फ्रीज नहीं करते हैं। बाकी लास्ट पॉइंट में यही है कि यदि आपको स्पोर्ट एडमिशन में सीट मिली है और आपने फी पेमेंट कर चुका तो आपकी फी जो है रिफंड नहीं की जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है विड्रॉल ऑफ द एडमिशन बाय द कैंडिडेट। यानी कैंडिडेट किन किन कंडीशंस में जो विड्रॉ कर सकता है, क्या टाइम है जिस टाइम हम विड्रॉ कर सकते हैं यदि आपको कोई सीट एलोकेट हो चुकी है। तो सबसे पहले है ए कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड टू ए प्रोग्राम बट विशेस टू विड्रॉ कैन डू द थ्रू हिज या हर डैशबोर्ड बाय सेलेक्टिंग द विड्रॉ ऑप्शन एंड पेइंग ए विड्रॉल फी ऑफ Rs 1000। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यदि आप अपनी सीट को जो विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए विड्रॉल फी पेमेंट करके विड्रॉ करनी पड़ेगी और उसका ऑप्शन जो आपके डैशबोर्ड में ही आएगा। यानी आपको लॉगिन करके वहां पर आपको जो अपना विड्रॉ का ऑप्शन दिख जाएगा और वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं और आपको जो 1000 फी उसके लिए पे करनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ए कैंडिडेट हु विड्रॉज हिज एडमिशन विल फॉरफिट हिज फॉर एडमिशन टू द बीटेक प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। नो फर्दर पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द सब्सिक्वेंट रेगुलर एलोकेशन राउंड्स इफ एनी विल बी अलाउड। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि यदि आपने अपनी सीट विड्रॉ कर ली तो आपको जो फर्दर जो राउंड होने वाले हैं उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है द विड्रॉल ऑप्शन विल बी सस्पेंडेड ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पोर्ट एडमिशन। तो जो मेजर आपका डाउट था कि हमें कब तक जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए यदि आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसका आंसर जो यहाँ पर है कि द विड्रॉल ऑप्शन विल बी सस्पेंडेड ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पोर्ट एडमिशन। यानी थर्ड राउंड के बाद जब भी स्पोर्ट एडमिशन
एडमिशन का अनाउंसमेंट होगा उससे पहले आपको अपनी सीट विड्रॉ करनी है यदि आप चाहते हैं, और यदि उसके बाद आप अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा और आपकी जो फीस सबमिट की जा चुकी है वो रिफंड नहीं होगी। तो आप इसको सीरियसली लें, यदि आप अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको स्पॉट एडमिशन के अनाउंसमेंट से पहले ही करना है। एंड नेक्स्ट रिफंड पॉलिसीज क्या क्या हैं यदि आप अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं। रिफंड पॉलिसी जो यहाँ पर दी गई है, ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉल ऑफ द एडमिशन बाय द कैंडिडेट द फुल फी आफ्टर एजुकेशन ऑफ 5000 विल बी रिफंडेड only if the withdrawal has been made before the last date of admission as announced by OD। तो बेसिकली इसका मतलब है कि यदि आप अपना एडमिशन विड्रॉल कर चुके हैं तो आपकी फी 5000 रुपए काट कर जो रिफंड कर दी जाएगी, और वो रिफंड तभी की जाएगी यदि आप जो है EOD द्वारा जो डेट अनाउंस की गई है उससे पहले अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं। एंड फी फॉर विड्रॉल डन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विल नॉट बी रिफंडेड अंडर द सर्कमस्टेंसेस। यानी वही है कि जो आपकी लास्ट डेट एडमिशन की होगी उससे बाद में अगर आप अपना विड्रॉल करना चाहते हैं और उसके बाद जो आपकी कोई फी रिफंड नहीं होगी। एंड नेक्स्ट है फॉलोइंग फी विल नॉट बी रिफंडेड। ये जो फी दी गई है ये आपकी फी रिफंड नहीं होंगी। तो जिनमें फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन फी, यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी फी आपको रिफंड नहीं की जाएगी। मिड एंट्री फी यानी मिड एंट्री फी जो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। एंड विड्रॉल फी जो आप 1000 देने वाले हैं वो भी आपको रिफंड नहीं की जाएगी। एंड ऑन द क्लोजर ऑफ एडमिशन ए रिफंड प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। द EOD विल ट्राई टू सेटल द रिफंड्स विद इन द मंथ ऑफ द क्लोजर ऑफ एडमिशन। तो इसका मतलब है कि जैसे ही एडमिशन बंद होंगे तो उसके बाद रिफंड प्रोसेस जो स्टार्ट कर दिया जाएगा और आने वाले कुछ महीनों में जो आपका रिफंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये सभी जो आपके मेजर डाउट थे लगभग मैंने इसमें ले लिए हैं। और आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप लोग जो इतना वरीड रहते हैं कि भाई क्या करना है क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले सही से पढ़ना है, बिकॉज उसमें सारी चीज जो आपको मेंशन की गई है ऐसे ही बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो रिलीज नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप बुलेटिन इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो वहां पर आपको हर चीज का जो सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड ये जो सारे स्क्रीनशॉट हैं वो मैंने बुलेटिन इन्फॉर्मेशन से लिए हैं। और एक पॉइंट जो हमारा रह चुका है वो है कट ऑफ ट्रेंड। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं जो फर्स्ट राउंड हमारा हुआ था उसमें जो कितनी हाई जो कट ऑफ गई थी, आपको जो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर सीट मिल जाएगी। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में उम्मीद नहीं थी लेकिन सेकंड राउंड में जो उनको सीट एलोकेट हो चुकी है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आने वाले थर्ड राउंड में जो रैंक और जो बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन इस पे एक चीज इफेक्ट डाल सकती है कि जो मिड एंट्री है यदि उसके थ्रू स्टूडेंट्स अच्छी रैंक वाले आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं रैंक में कम वेरिएशन आएगा। यदि मिड एंट्री के थ्रू अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट्स इसमें एंटर नहीं करते हैं तो कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, बिकॉज वहां पर आपको जितनी भी पैरेलल काउंसलिंग चल रही है मैं उसकी इन्फॉर्मेशन वहां देता रहूंगा। सो थैंक यू एवरीवन।